प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी के 2 वीडियो मैंने एक्सप्लेन किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें पहले में हमने जो है या फर्स्ट दोनों वीडियो आप देख चुके होंगे। उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के नाम आए थे, जैसे पीसीआर का नाम आया था, जैसे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम सुना होगा, बायोरिएक्टर का नाम सुना होगा। तो ये चीज़ें क्या हैं, उनको मैंने एक सेपरेट जो है वो वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका मेन रीज़न है, वो आप भी जानते हैं कि अगर उन वीडियो में उनको इंक्लूड करता तो वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो ये अलग से मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि जो भी ये मेन जो टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है। जैसे द फर्स्ट वन इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी इसको हम शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस, अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो पीसीआर इज ए टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई द अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी एक जीन की एक अगर कॉपी है, जैसे कि प्रीवियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस, then by PCR technique we can increase the amount of DNA. This process is called amplification. So this amplification is done with the help of PCR technique, polymerase chain reaction. अब इसमें देखते हैं कि कुछ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेम है कैरी मुलिस 1984। कैरी मुलिस 1984। अब पीसीआर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो क्या है रिक्वायरमेंट्स, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज, दूसरा है आरएनए प्राइमर, नेक्स्ट वन है डीएनए लाइगेज एंजाइम, एंड जो नेक्स्ट जो है लास्ट वन जो चाहिए वो है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है क्या, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टैग पॉलीमरेज। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, टी फॉर थर्मस और ए क्यू फॉर होता है एक्वेटिकस, एंड इट इज़ ए थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर पे अबव 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता होगा वो भी 95 से अबव होता होगा। ठीक है, और इसका मतलब कि दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो यूज होता है थर्मस एक्वेटिकस के अंदर, दैट मे वर्क ऑन 95 डिग्री सेल्सियस। इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए कैरी मुलिस ने क्या किया, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। एक्चुअली क्यों पीसीआर के लिए 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, होता क्या है कि पीसीआर में पहले हमको डीएनए के जो 2 सेगमेंट होते हैं, यू नो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, उसके 2 स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो वी हैव टू सेपरेट देम। उन दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए हाई टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस से भी एबव टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब उस टेम्परेचर पर जब हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग करेंगे तो उनसे पॉलीमराइजेशन कराने के लिए भी जो एंजाइम चाहिए वो 95 से अबव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्क करना चाहिए। तो ये चीज़ टैग पॉलीमरेज के अंदर एक खास बात होती है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई, ये पीसीआर टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई। नाउ अब हम पीसीआर टेक्निक के द्वारा डीएनए के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए चाहिए आरएनए प्राइमर। यू नो डीएनए सिंथेसिस के स्टार्टिंग के लिए हमेशा आरएनए प्राइमर चाहिए, तो यहाँ भी आरएनए प्राइमर चाहिए। और सिंस द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स, सो दे आर एडेड बाय डीएनए लाइगेजेस। इसके अलावा इसमें इस जो मेन जो पार्ट है वो क्या है, स्टेप्स कौन कौन से हैं, उन स्टेप्स को इन डायग्राम के साथ समझा जा सकता है। देखिए, ये डीएनए का स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन 5 to 3 एंड 3 to 5, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है वो डीनेचुरेशन। व्हाट हैपन इन केस ऑफ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में इसको एबव 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, एंड रिजल्टेंट डीएनए के 2 जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जब ये सेपरेट होंगे तो डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। उसके बाद से क्या होता है
इसके दोनों एंड पे यू नो कि डीएनए की सिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर डीएनए की सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगी, और जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस पर जो है सिंथेसिस इस तरफ से होगी। तो इसी हिसाब से प्राइमर एड होगा, जहाँ से डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी वहीं से प्राइमर एड होता है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर के ये प्राइमर दिखाए गए हैं, यहाँ पे प्राइमर जो है एड हो रहे हैं, ठीक है। इन्हें दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमर एड हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनिलिंग, यानी प्राइमर इज एडेड एट द थर्ड एंड, दोनों के थर्ड एंड पे प्राइमर एड हो जाते हैं, एंड दे ये सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज, अब इसके बाद से एनिलिंग के बाद जो दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड है दे अलाउ, इनको टैग पॉलीमरेज और न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है डीएनए सिंथेसिस के लिए अलाउ किया जाता है। तो डीएनए की जो है सिंथेसिस जो है वो इस साइकिल में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, यानी ये जो स्ट्रैंड है इस पर इस डायरेक्शन में, और इस स्ट्रैंड पर प्राइमर से इस तरफ डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो 30 साइकिल, अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। तो देखिए 30 साइकिल के बाद एम्पलीफाइड 1 मिलियन टाइम्स ऑफ डीएनए जो है आपको सिंथेसाइज होगा। तो द होल टेक्निक इज कॉल्ड पीसीआर। इसके थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ देख लेते हैं कि जो स्टेप्स हैं आपको पहले ही बता दिया। डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन में बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड, उनको अलग किया जाता है, ठीक है। प्राइमर एनिलिंग यानी प्राइमर्स आर एडेड एट द पर्टिकुलर एंड ऑफ द डीएनए सो दैट दे कैन सिंथेसाइज डीएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन यानी प्राइमर के साथ ऐड होकर के और डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इस तरीके से एक स्ट्रैंड डीएनए से 2 स्ट्रैंड बन जाता है, और ये चूँकि मल्टीपल साइकिल चलती रहती है, मोर देन 30 साइकिल्स में 1 मिलियन से भी ज़्यादा डीएनए सिंथेसाइज हो जाते हैं। यूजेज क्या है पीसीआर टेक्निक? इट इज़ यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट इज़ यूज इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यहाँ पर आप छूट गया है फिंगर प्रिंटिंग, इट्स फिंगर प्रिंटिंग इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, जैसे HIV का डिटेक्शन हो या कोई वायरल डिजीज हो, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो, कोई म्यूटेशन हो, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर, यू नो। अब अच्छी तरह आप समझ गए होंगे पीसीआर को। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर एक बात देखिए, ये टेक्निक, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है? आपको जो है इस टेक्निक के द्वारा डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग लेंथ के जो सेगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है। यानी ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू ए जेल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको यहाँ से इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डायग्राम यहाँ पे है। देखिए इसके एक मतलब मशीन होती है जिसके अंदर एक प्लेट होती है, और इस प्लेट के अंदर एक जेल भरा होता है। तो हमको नाम जानना है कि उस जेल का नाम क्या है। उस जेल का नाम है एगैरोज जेल, AGAROSE, एगैरोज जेल, और ये सीवीड्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जेल फील्ड होता है। इसके 2 पोल पे, मतलब इस साइड यहाँ पर जो है 2 पोल पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और ये जो वेल्स है, आप देखो यहाँ जो होल बने हैं 1 2 3 4, दीज आर द वेल्स, इनको वेल्स कहते हैं। डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद इन होल्स के अंदर डीएनए को हम फिल कर देते हैं, ठीक है। एंड अब यू नो कि डीएनए के अंदर, डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरफ जो है निगेटिव चार्ज हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, और इस साइड में हम पॉजिटिव चार्ज जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब जो है एक ये कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा, ठीक। तो एनोड पर प्लस चार्ज होगा, तो डीएनए विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, थ्रू दिस एगैरोज जेल, ठीक है। तो इसका जो दिस विल अट्रैक्ट द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए इसके इन्फ्लुएंस से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देना। But according to their size, they will travel a particular distances
तो जो हल्के डीएनए होंगे, जिनके मॉलिक्यूलर वेट कम होंगे, जिनका साइज कम होगा, दे विल ट्रेवल ए लॉट ऑफ ग्रेटर डिस्टेंस, यानी स्मॉलेस्ट जो होंगे वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे। जो मॉलिक्यूलर वेट जिनके हाई होंगे, जो लार्जेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, वो वेल्स के नज़दीक रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है डिफरेंट डाई जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब इनको विजुअलाइज करने के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर विजुअलाइज करने के लिए इनको डाई किया जाता है, एक स्पेसिफिक डाई। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। डाई का नाम क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। DNA is stained with the ethidium bromide so that they can visualize by ultraviolet ray। ये अल्ट्रावायलेट रेज के उसमें फोटोग्राफ लिया गया है ये, ठीक है। तो इससे अब इस टेक्निक से क्या हुआ कि आप डीएनए की जो अलग अलग साइज के डीएनए हैं वो अलग अलग बैंड बनाते हैं। ऑरेंज कलर के बैंड बनते हैं ये किस में? आपका जो है अल्ट्रावायलेट, उसमें ऑरेंज कलर के बैंड बनाते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से जो डीएनए के बैंड है इनको हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, सॉरी ये जेल के अंदर जो ये डीएनए के जो बैंड्स बने हैं इनको हम सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि हमको डीएनए चाहिए। तो एगैरो जेल से डीएनए को कट करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग इल्यूजन कहते हैं। तो ये जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस की प्रिंसिपल्स है। अब इसको आप थ्योरेटिकली यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक डायग्राम है, इसके द्वारा शो करने की कोशिश की गई है। ये देखिए ये वेल्स है, और वेल्स के अंदर ये लार्जर फ्रेगमेंट्स है, जो नीचे की तरफ है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, प्लस देखिए लगा है एनोड, और यहाँ पर माइनस यानी इलेक्ट्रोड। वेल्स के अंदर सैंपल को भर दिया जाएगा एंड देन अलाउ टू मूव। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें बहुत सोल्यूशन भी भरा जाता है इसके अंदर। और जेल जो यूज किया जाता है, एक बार फिर बता दूँ, द जेल यूज दिस एगैरो जेल, ठीक है। और डाई जो यूज किया जाता है वो इथिडियम ब्रोमाइड होता है। जो बैंड बनता है वो क्या होता है? ऑरेंज कलर का बैंड बनता है, ठीक है। इल्यूजन क्या होता है? जेल से डीएनए को सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। अब इसके थ्योरी देख लेगी, यहाँ पर जो है नोट्स के लिए आपके यहाँ पर आप देख सकते हो मेन पॉइंट्स क्या है। द जेल यूज इज एगैरोज एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सीविड। दूसरी चीज़, डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दे कैन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएनए जो फ्रेगमेंट्स होते हैं सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन फॉर्म ऑफ ऑरेंज बैंड इन द जेल। देखिए मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है या हाईलाइट कर रखा है ताकि आप इन पॉइंट्स को जो है, ये वैल्यू पॉइंट्स है। आप पूरे सेंटेंस गलत लिखें, लेकिन ये अगर आप वर्ड सही लिखते हैं, ये अगर आप मेन वर्ड्स सही लिखते हैं तो यू कैन ऑब्टेन 100% मार्क्स। इसके बाद से इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई है, और डाई से जो स्टेन किया जाता है डीएनए को, ताकि क्यों किया जाता है भी पूछा जा सकता है, टू विजुअलाइज अंडर यूवी रेज। इसके बाद से आप देखिए जो सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए होते हैं कट फ्रॉम जेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूजन। अब इल्यूजन के बाद डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं और फिर हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, चलिए आगे हम देखते हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो दिस इज ऑल्सो यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद से डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी कल्चर। तो ये रहा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोरिएक्टर। आपको बायोरिएक्टर बताया कि जो द ऑर्गेनिज्म इन विच GOI यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्ट किया गया है, तो उनसे हम बायो कन्वर्जन में दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे में बी यूज्ड इन बायोरिएक्टर फॉर बायो कन्वर्जन। तो बायोरिएक्टर क्या होता है कि इट इज एक वेसल वेयर रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स। ये माइक्रोब स्पेसिफिक हैं, इनके अंदर डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, सेल्स एक्सेट्रा। अब बायोरिएक्टर क्यों वेल अच्छे होते हैं, प्रॉपर होते हैं, क्यों इनको बायोरिएक्टर में क्या फैसिलिटीज होती है? तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑल द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा तो प्रोडक्ट भी हमारे प्रॉपर बनेंगे। अब बायोरिएक्टर के जो कंपोनेंट देखा जाए, एक जनरल जो बायोरिएक्टर होता है उसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है, जो एजिटेट मतलब जो मूव करने के काम करता है, रॉ मटेरियल्स को बार बार उसको हिलाते रहने के लिए काम आएगा। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होती है, ऑक्सीजन
की सप्लाई मेंटेन की जाती है। फोम ब्रेकिंग सिस्टम होता है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर पीएच को। सैम्पलिंग पोर्ट होता है, वहाँ से हम सैंपल को चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल हम कर सकते हैं। बायो रिएक्टर दो तरह के होते हैं। बायो रिएक्टर दो तरह के कौन कौन होते हैं? आप यहाँ पे एक बायो रिएक्टर देख रहे हैं। ये बायो रिएक्टर सिंपल स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर है। अब इस बायो रिएक्टर में क्या खास बात होती है? देखिए यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है जिससे ये मूव करता है राउंड। देखिए इसकी मूवमेंट ऐसे होती है, इस तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो ये एजिटेटर का काम करता है। ये इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको वो एजिटेट करेगा। इसके अलावा फोम ब्रेकर सिस्टम होते हैं, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर्स होते हैं, कल्चर ब्रोथ, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होगा उसको कल्चर ब्रोथ कहा गया है। यहाँ से हम स्टेराइल एयर पास कराते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ वो बैक्टीरिया फ्री एयर भी हम इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ स्टीम बेस्ड स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर पीएच कंट्रोल के लिए एसिड बेस होता है। अब ये सिंपल स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर क्या खास बात है, आप थ्योरेटिकली आप दे सकते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ बायो रिएक्टर, ये डिस्क्रिप्शन है इसका। एंड वेयर द मटेरियल्स आर वेल स्टीयर टू मेंटेन, यहाँ पर देखिए ये वेल स्टीयर करने की यहाँ पर मैनेजमेंट होती है इसके। और इससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो मेंटेन, इट इज कॉन्टीन्यूअसली एजिटेटेड, ठीक है। अब दूसरे तरह का जो रिएक्टर होता है वो होता है स्पर्श स्टीयर टैंक रिएक्टर, स्पर्श्ड स्टीयर टैंक रिएक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले वाले से जो स्टीयर्ड यहाँ पर जो पहले वाला जो था उससे ये थोड़ा सा अलग है। ये सिंपल स्टीयर टैंक रिएक्टर से ये डिफरेंट है। यहाँ पर बबलिंग कराई जाती है। कैसे, आप देखिए ये बायो रिएक्टर है, इसके अंदर गैस इंटरटेनमेंट है, इनक्रीज सरफेस एरिया बाय ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। या इसमें आप देखो इसका डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या खास बात है। इन दिस बायो रिएक्टर स्टेराइल एयर बबल आर स्पर्ज्ड, इसमें स्टेराइल एयर जो है वो सप्लाई किया जाता है, बबलिंग की जाती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ये दो तरह का बायो रिएक्टर है। इसके बाद से डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, आपने देखा कि जो पोर्ट से जो प्रोडक्ट रिलीज होता है बायो रिएक्टर के, वहाँ से उसको वो प्योर नहीं होता है, दैट उसको प्यूरिफाई किया जाता है, इट इज प्यूरिफाइड। तो उसके लिए सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं एंड दैट सेट ऑफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउन स्ट्रीमिंग में क्या होता है, पहले तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है इसको देख लीजिए। द प्रोडक्ट कंटेंट obtained by bioconversion in bioreactor are passed through a series of processes to make it pure product. Such processes are collectively called downstreaming processing. इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो मेन जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं वो होता है सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। यानी जो प्रोडक्ट होता है उनको हम अनवांटेड मटेरियल से सेपरेट करते हैं, फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है, देखिए द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या डाला है, ट्रांसजीन डाला है, मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए जीओआई है। तो जीओआई विल सिंथेसाइज प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट, तो उसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हीरोटीन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। इसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज में यूज़ होता है। इसके अलावा कैल्सीटोनिन कि ये भी एक हार्मोन है, तो ये जो रिकेट्स होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ होगा रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी के साथ ये भी यूज होता है, कैल्शियम फास्फोरस के साथ विटामिन डी। तो ये रिकेट्स कैल्शियम की जो कमी होती है उस चीज़ को ये उसके लिए ये है HGP ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। HGP मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन टू इंक्रीज हाइट ऑफ ए पर्सन। इसके अलावा इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्शन से ये बचाता है, एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द
last video of the chapter first of the biotechnology. Again, hope you have learned a nice topic. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।